हाय एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। सो ये वीडियो होगा फॉर योर नेक्स्ट 72 आवर्स एंड जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट नो दैट इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। यहाँ पे मैंने कुछ ऑरेकल मैसेजेस ऑलरेडी निकाले हुए हैं, बट लेट्स चेक अ फ्यू टैरो मैसेजेस एज वेल। व्हाट energies are we going to experience in the next ओके बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, डिफेंसिव एनर्जीज रह सकती हैं। सी, पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि कुछ काम की ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या तो आपका जो वर्क स्पेस है वहाँ पे काफ़ी हैसल वाली एनर्जी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क वाली एनर्जी हो सकती है। प्रॉब्ली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू माइट हैव टू ओवर वर्क। ओके, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, या कहीं ना कहीं अगर आप अपने देख रहे हो करियर में जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतने आपको रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका एयर एलिमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल फील करोगे, एक सेंस ऑफ डोमिनेशन भी आपको फील हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं रूल करना चाहोगे, आप डोमिनेट करना चाहोगे। तो आपका कहीं ना कहीं गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पे निकल सकती है जो शायद से आप जिनको अपने से वीक कंसिडर करते हो। ठीक है, तो इस एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की नीड है। ऑलराइट, 1 मिनट। सो दैट एनर्जी कैन बी वेरी मच देयर, इसलिए अपनी एयर एलिमेंट का, अपने थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन आसपास के लोगों से कम रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। जितना ज़्यादा आप घुसने की कोशिश करोगे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, उतना ज़्यादा आपको मेंटली हैंडल करना पड़ सकता है अपने आप को। ओके, सो इफ़ यू थिंक दैट आप वो चीज़ कर सकते हो, वेल एंड गुड, बट if you I would suggest to just focus on yourself, okay, and don't focus anywhere else, because एक lack of emotional intelligence होने वाली है, एक lack of emotional stability, emotional compatibility, वो चीज़ होगी। ओके, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि आपके करियर में कहीं पे चीज़ें अगर रुकी हुई थी या बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यू माइट गेट अनएक्सपेक्टेड ऑफर और सम काइंड ऑफ मेल, some kind of communication can happen, okay, which can be like an aha moment for you, but that will only happen अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पे होगा तो। बट अगर आपका फोकस बाहर की सब चीज़ों में होगा, देन यू कैन इन्वाइट ट्रबल फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपके अंदर ना टेम्परामेंट इश्यूज़, गुस्से वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। ओके, तो इसलिए किसी से भी मुँह लगने से पहले भैया 10 बार सोच लेना। ओके, now if I talk about your oracle message, here we have love, light and motherfuckers, sorry for the slang, but वो इस चीज़ इस कार्ड पे लिखा हुआ है, it says just this, okay, and then we have bitchy witchy, connect to mother earth, and then we have ancestors, time for ancestral healing. okay, see, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसी ना कार्मिक कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टेड हैं। ओके, अब वो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड है जो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आप उस पैटर्न को तोड़ो, आप उस पैटर्न को तोड़ो, लेकिन कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आप उस पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे हो। ओके, अब वो एंसेस्ट्रल एनर्जी है या वो एक एक्सटर्नल एनर्जी है जिसकी वजह से ये
क्लियरिंग हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये एंसेस्ट्रल क्लियरिंग नहीं हो पा रही है. सो हियर आपको पहली चीज़ तो रेजिस्ट नहीं करना है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइट, ओके, कि ये चीज़ तो होके ही रहेगी, मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा, कर दूंगी, मैं ये हीलिंग वो हीलिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. फर्स्टली आपको रेजिस्टेंस पे तो ध्यान ही नहीं देना. आपको कॉर्ड कटिंग्स और इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना. जस्ट इन केस इफ़ यू थिंक दैट आई नीड टू डिटैच माई कॉर्ड्स एंड नो, you don't have to detach anything from anyone, okay? All you have to do is you have to connect with mother earth. When you connect with mother earth, जब आप ग्राउंडिंग करोगे, so just ask mother earth कि जो भी आपकी एथरिक फील्ड में अननेसेसरी एनर्जी है, आपका एयर एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई है, वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाए. ओके, आस्क for help from mother earth and she will provide you with all the love, light and healing and comfort as well. ओके, बिकॉज इट सीम्स यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे आपकी जो लाइट वर्कर वाली जो जर्नी है, जो इम्पैक्ट्स की जो जर्नी है, वो असेंड होने का टाइम आ गया है. आपको एक लेवल अब और ऊपर जाना है. तो जब आप एक लेवल और ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस होगा कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों से जो अब आपके लिए वर्क नहीं करेंगी या जो अब आपके लाइफस्टाइल में मैच नहीं करने वाली. ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम कर सकते हो, या फिर एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि ऐसा जो अगर कोई पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, इस वर्ल्ड में नहीं है एंड वो अब आपके एंसेस्टर्स के उसमें आ चुके हैं, तो आई वुड से वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मुझे एंगर दिख रहा है. ओके, आपके अंदर एक एंगर है कि आई विश मैं इस फैमिली में बॉर्न नहीं हुई होती, आई विश मैं इस फैमिली में बॉर्न नहीं हुआ होता, आई विश ऐसा हो जाता, आई विश वैसा हो जाता. सो यू डोंट हैव टू शो दैट हेट्रेड. यू डोंट नो आपके एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी कितना कुछ झेला है. सो प्रॉबेबली अगर आप उनके टाइम पे होते तो शायद से आप वो चीज़ झेल भी नहीं पाते. ओके, सो you have to have a softness, you need to have compassion for your ancestors rather than any kind of hatred. And second, connect with mother earth more, because ये जो आपकी journey है ना, this journey is about your sacred self. This is not about your ancestors, this is not about your family, this is not about anyone but you. Okay, and it says unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. For some, I have a feeling that you should do मरकबा मेडिटेशन. ठीक है, आपको वो बहुत आसानी से मिल सकते हैं यूट्यूब पे, बट दिस इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट वन. ठीक है, थोड़ा सा टफ हो सकता है दिस एंटायर मेडिटेशन, बट इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल गेट बेटर एट इट. तो उससे क्या होगा, आपकी जो लाइट बॉडी होगी ना वो एक्टिवेट हो जाएगी. ओके, सो दैट इज़ देयर. आई थिंक ये जो पूरी रीडिंग है, दिस इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी. Okay, and it's more about your spiritual journey. And yes, one more thing, there will be people, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका interaction हो सकता है who give you nothing but their hatred, their negativity. They will project what is bothering them onto you. वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे. ठीक है, अपनी बुलशिट आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे. ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही है, एंड यू हैव टू डू नथिंग बट टू गिव इट टू मदर अर्थ. ओके, सब कुछ जो आपका है आपको कम्प्लीटली मदर अर्थ को देना है. जो आपको बॉदर कर रहा है कम्प्लीटली मदर अर्थ को देना है. ओके, एंड जिन लोगों की आई थिंक जुपिटर की एनर्जीज भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पे, तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे रिलेटेड टू हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स. कोई भी इंसान अपनी गलत बातें बोल रहा है, आपको गलत तरीके से आपसे बात कर रहा है या कुछ भी ऐसा, सिंपली जस्ट नो कि वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, अपने खुद के इश्यूज, एंड आपको बिल्कुल भी उसको पर्सनली नहीं लेना है. आपको सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली उसे मदर अर्थ के पास सरेंडर करना है. ओके, एंड दैट इज़ इट. सो यू जस्ट हैव टू विश फॉर लव एंड लाइट. ओके, नो मैटर आपके साथ कोई कितना बुरा कर रहा है,
नो मैटर कितनी हेट्रेड है या कुछ भी है, यू जस्ट हैव टू सेंड देम लव एंड लाइट, ओके, नथिंग एल्स। एंड ये एनर्जी हो रही है बिकॉज ये चीज़ मुझे भी एक्सपीरियंस हो रही है, दैट कुछ ऐसे ट्रिगर्स आ रहे हैं, यू नो, बाहर की चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं एंड ये सब चीज़ें। सो just love and light to all, love and light, okay? So that is there, and I think that is it. I hope it helps. I'll see you next time. Bye, take care.